नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईडी ने संजय राउत की पत्नी को एक मामले में तलब किया है, जिसके बाद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। राउत ने कहा कि मेरी पत्नी शिक्षिका है, बीजेपी के नेताओं की तरह हमारी संपत्ति बढ़कर 1600 करोड़ रुपए नहीं हो गई है। दरअसल अब संजय राउत की पत्नी एक बड़े घोटाले के केस में फंसती नजर आ रही हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले महाराष्ट्र में चुनाव आने से पहले शिवसेना पासा पलटकर कांग्रेस के साथ चली गई थी और जनता से धोखा किया था। उससे पहले जब वो बीजेपी के साथ सत्ता में थी तो उस दौरान के पीएमसी बैंक घोटाले सामने आए थे, जिस पर बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ था। तो आज उसी से जुड़ी एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मगर दोस्तों, खबर आपको बताऊंगा उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि यदि महाराष्ट्र में आज चुनाव होने लगे या कल चुनाव होने लगे तो आप वहां पर किसकी सरकार बनाना चाहोगे? ये आप हमें अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और साथ ही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे जो घोटाला वहां पे चल रहा है बैंक का, उसके मद्देनजर रखते हुए आज हम आपसे बात करेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह से सत्ता में आने से लेकर अब तक शिवसेना ने किस प्रकार की गुंडागर्दी की हुई है। किस तरह से आपने देखा होगा, अगर हम कुछ समय पहले की बात कर लें तो कंगना रनौत का ऑफिस गिराया गया था, और अगर हम बात कर लें पालघर कांड की तो किस तरह से उसमें शिवसेना कुछ भी नहीं कर पाई थी। और साथ ही अगर हम बात कर लें सुशांत केस की तो उसमें आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उनके जो बेटे हैं उनका नाम बार बार उस केस में आ रहा था। तो दोस्तों, इसे हम क्या समझें? आप क्या समझते हैं? आपके जहन में क्या विचार आते हैं? ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचार जरूर बता दें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो बिना समय को गवाए अब हम शुरुआत करते हैं, सीधे आपसे बात करते हैं कि किस तरह से पीएमसी बैंक घोटाले में वर्षा राउत को परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का नोटिस मिलने के मामले में उनकी पत्नी और शिवसेना सांसद संजय ने मोदी सरकार पर जवाबी हमला बोला है। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि कल से मीडिया पूछ रही है कि ईडी के नोटिस का क्या हुआ। उनके लिए ईडी किसी महत्व का विषय नहीं है। संजय राउत ने कहा कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई हो तो पहले लगता था कि कुछ गंभीर मामला है, तभी ये कार्रवाई हो रही होगी, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे ये कार्रवाई कर रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि अपनी भड़ास निकालने के लिए एक राजनीतिक दल ये करा रहा है। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और एकनाथ खड़से को नोटिस गया है। मेरे नाम का कल से उल्लेख है और प्रताप सरनाइक यहां बैठे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है। राजनीति में आमने सामने लड़ना होता है। नेताओं के परिवार पर, महिलाओं पर हमला करना नामर्दगी होती है। इस मामले में मेरी सीएम से बात हुई है और हमने ये तय किया है कि शिवसेना अपने तरीके से जवाब देगी। हम किसी से डरते नहीं हैं और अभी ईडी दफ्तर जाने का फैसला नहीं किया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा कि मेरे पास एक साल से बीजेपी के लोग आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम ये सरकार एक साल में गिराने वाले हैं, बस आप बीच में ना आइएगा। आखिर कोई इनकी धमकियों के आगे कैसे झुक सकता है? हम इन्हें अपने तरीके से जवाब देंगे। आपको बता दूं कि परिवर्तन निदेशालय ने रविवार को शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को नोटिस भेजा था। ये नोटिस पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के मामले में भेजा गया था। इस नोटिस में वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के नजदीकी प्रवीण राउत को कुछ दिन पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। प्रवीण राउत के अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन वर्षा राउत के अकाउंट में होने का पता चल गया था और अब ईडी इस संबंध में जांच आगे बढ़ाना चाह रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ये थी कहानी। अब मैं सीधे आपको बता दूं कि खबर क्या सामने आ रही है। जैसा आपने सुना था कि जो संजय राउत थे वो तमाम टिप्पणी कर रहे थे, तो उस टिप्पणी पे हम नजर डाल लेते हैं कि वो क्या क्या उन्होंने बोला है।
तो यही खबर सामने आ रही थी कि राउत ने कहा था कि कुछ वरिष्ठ नेता मुझसे मिलकर एमवीए को समर्थन नहीं देने के लिए मुझे समझाने की लगातार कोशिश में लगे हुए थे। उन्होंने सरकार गिराने की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने मुझसे रकंपा और शिवसेना के 22 विधायकों की सूची भी दिखाई थी जिन पर आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं, वहीं उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। एक सनसनीखेज खुलासे में शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया है कि बीजेपी महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए कुछ भी कर सकती है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने संजय राउत की पत्नी को एक मामले में तलब किया था, जिसके बाद से आज उनका ये बड़ा बयान सामने आया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि मेरी पत्नी शिक्षिका है, बीजेपी के नेताओं की तरह हमारी संपत्ति बढ़कर 1600 करोड़ रुपए नहीं हो गई है। संजय राउत ने यह भी कहा कि भाजपा के कुछ नेता पिछले 1 साल से मुझसे संपर्क कर रहे थे कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। वो मुझ पर दबाव बना रहे थे और मुझे धमका रहे थे। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मेरी पत्नी ने 10 साल पहले एक मकान की खरीदारी के लिए एक दोस्त से 50 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उस संबंध में पिछले 1.5 महीने से प्रवर्तन निदेशालय के साथ लगातार पत्र व्यवहार हुआ था। राउत ने कहा कि पत्र व्यवहार के दौरान इस कर्ज राशि को लेकर सभी विवरण ईडी को मुहैया करा दिए गए थे। अधिकारियों ने रविवार को बताया था कि प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पीएमसी बैंक धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 29 दिसंबर को तलब किया था। तीसरी बार उनको तलब किया गया है। इससे पहले 2 मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया था। क्या वर्षा राउत ईडी के सामने पेश होंगी? सबसे बड़ा सवाल ये वहां पर खड़ा हो रहा था। और साथ ही ये सवाल पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा था कि मैं रकंपा अध्यक्ष शरद पवार से भी चर्चा करूंगा। राउत ने दावा किया कि उनके पास भाजपा के 120 नेताओं की सूची है जिनके खिलाफ धन शोधन मामले में ईडी को जांच करनी चाहिए। ईडी द्वारा पत्नी को तलब किए जाने से संबंधित सवाल पर राउत ने आरोप लगाया है कि भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के परिवार के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का हथियार किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। राउत ने संवाददाताओं से कहा है कि ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ भाजपा की हताशा को दिखाती है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और किसी भी दबाव के आगे नहीं झुके थे। राउत ने कहा, जब ईडी ने पत्र व्यवहार में पीएमसी बैंक मामले और एचडीआईएल के मामलों का जिक्र ही नहीं किया तो बीजेपी के नेता ऐसा कैसे कह सकते हैं कि शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस घटक है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद के बाद शिवसेना और भाजपा के रास्ते अलग अलग हो गए थे। इसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार का गठबंधन हुआ था। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।